मैटर स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संस्कृति में गुरु को केवल शिक्षक नहीं माना गया, बल्कि उसे जीवन का दिशा निर्देशक, संस्कारों का वाहक और आत्म जागरण करने वाला तत्व कहा गया है। शास्त्रों से लेकर लोक जीवन तक गुरु की महिमा सर्वोपरि रही है। इसलिए गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। गुरु की पहचान गले में रुद्राक्ष माला, ललाट पर तिलक या विशेष वस्त्र नहीं है। गुरु एक तत्व है, वह समय समय पर देह धारण करके आता है और अपना कार्य पूरा कर सूक्ष्म रूप में भी मार्गदर्शन करता रहता है। इसी कारण उसे जीवंत गुरु कहा गया। शरीर छूट जाने के बाद भी उसकी ऊर्जा, उसके वचन और उसका आशीर्वाद शिष्यों को दिशा देते रहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सबसे बड़ी कसौटी यह है कि गुरु के वचन और आचरण एक हों, जिसकी कथनी करनी में अंतर न हो। जो स्वयं उस मार्ग पर चला हो, वही दूसरों को चला सकता है। केवल उपदेश देने वाला नहीं, जीकर दिखाने वाला ही गुरु कहलाता है। वैसे जीवन में व्यक्ति हर रिश्ता निभाते हुए गुरु तत्व का अनुभव कर सकता है। गुरु शिष्य का संबंध केवल आश्रम तक सीमित नहीं, यह संबंध किसी भी रिश्ते में प्रकट हो सकता है। माता पिता प्रथम गुरु हैं, शिक्षक ज्ञान के गुरु हैं, मित्र संकट में मार्ग दिखाए तो वह भी गुरु है। सबसे बड़ा उदाहरण कृष्ण अर्जुन का है। वे मित्र थे, सखा थे, परिजन थे, पर जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, तभी कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई। यानी गुरु तत्व के जागृत होने पर ही ज्ञान का अवतरण संभव है। जीवन भर कृष्ण अर्जुन का साथ देते रहे, पर गीता का ज्ञान उस एक क्षण में मिला जब संबंध शिष्य गुरु का बना। उपनिषद में कहा गया है, इसका अर्थ है कि गुरु की पादुका में उसकी कीर्ति, प्रतिष्ठा और तेज समाहित होता है। जब कोई महापुरुष देह छोड़ता है तो उसकी पादुका पीछे रह जाती है। कई स्थानों पर चरण पीठ स्थापित हैं, जहां आज भी उस गुरु की उपस्थिति महसूस की जाती है। भरत और राम की गाथा गुरु शिष्य की न होकर चाहे भ्रात प्रेम की है, पर उसमें गुरु तत्व का हमें आदर्श मिलता है। वनवास के समय भगवान राम ने अपनी पादुका भरत को दी। भरत ने 14 वर्ष तक उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का संचालन किया। विराम।